प्रॉपर्टी परचेज़ करने के हवाले से जो आप देखते हैं सबसे ईज़ी और कन्वीनियंट वे है वो इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में है। आप फ़ाइल परचेज़ करते हैं विद अ नॉमिनल डाउन पेमेंट। इधर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं और कमर्शियल, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपनी प्रॉपर्टी की डेवलपमेंट के साथ साथ ईज़ी वे में आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे होते हैं। और जैसे ही प्रॉपर्टी अपनी एंड रीच को जा रही होती है और एंड रीच को पहुँचती है एक्चुअली, तो आपकी इंस्टॉलमेंट्स के अगेंस्ट आपकी प्रॉपर्टी की जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अगर आपका जो डेवलपर है और जो भी प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे हैं बिल्डर है, वो उस पे स्ट्रेटजी और उसकी डेवलपमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम तेज़ करते हैं। इसमें बहुत से फ्लॉज भी आ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जब आप अपनी सर्च कर रहे होते हैं प्रॉपर्टी और आपने क्रॉस वेरिफिकेशंस डिफरेंट तरीके से की होती हैं, तो जो प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट्स पे आप परचेज़ करते हैं वो बहुत बेहतर रिटर्न्स आपको ऑफ़र कर सकती है। सेकंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज़ डेफिनेटली प्लॉट्स। आप रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट्स डिफरेंट डेवलप सेक्टर्स में आप जाके देखते हैं और उससे पे अपनी प्रिंसिपल अमाउंट अपने बजट के अकॉर्डिंगली परचेज़ कर लेते हैं। इस पे जो रिटर्न आते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू आप इंस्टॉलमेंट्स वाली जो आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि डेवलप सेक्टर होता है और जितनी भी सराउंडिंग ग्रोथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट इसकी प्राइसिंग पे आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे बस एक मेजर फैक्टर है जो आपको अपने जहन में रखना है बिफोर परचेजिंग, कि आप जिस सेक्टर को परचेज़ कर रहे हैं और जहाँ प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। थर्ड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज़ डेफिनेटली अ हाउस और अ कमर्शियल प्लाजा शॉप जो आप परचेज़ करते हैं पैसिव इनकम को जहन में रखते हुए, जिसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू प्लॉट्स और इंस्टॉलमेंट। बट यहाँ पे आप आरओआईज़ और आरओटीज़ को पैरेलल एंजॉय कर रहे होंगे। आरओआईज़ आपको पैसिव इनकम जो है और रेंटल इनकम की सूरत में आप इंजॉय करेंगे, और जो इसकी आरओटीज़ है वो आपकी प्रॉपर्टी की डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है आपकी सराउंडिंग्स में और आबादी के बढ़ते हुए रुझान के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूज़ और डिमांड मार्केट में बढ़ रही होगी, तो आप आरओटीज़ को भी मैक्सिमम रेंज पे जाके इंजॉय कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप देखते हैं कि आप एक रॉ लैंड परचेज़ कर लेते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव से कि आप उसे डेवलप करेंगे, प्लॉटिंग करके आप उसे सेल कर सकते हैं, और इसके लिए जो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो बहुत मैसिव लेवल पे होती है। आप एक रॉ लैंड जो परचेज़ कर रहे होते हैं उस पर डेवलपमेंट, उस पर आप उसकी स्ट्रेटजीज़ उसके हवाले से बिल्ड करना, उसकी मार्केट में डिमांड प्रोड्यूस करने के लिए आपको बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं। या फिर एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से आप एक लैंड परचेज़ करते हैं और उसे फार्मिंग और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से यूज़ कर रहे होते हैं। सो ये इन्वेस्टमेंट अमूमन एक स्पेसिफिक तबके के लिए है जिसे आप यूज़ करते हुए हाई रिटर्न्स जो है वो अवेल कर सकते हैं इन टर्म ऑफ टाइम।